अब चलिए बात करते हैं पुष्पा इम्पॉसिबल की। देखिए हमारी पुष्पा जो है वो राजवीर की अंडर स्टडी है, ये तो बात सबको पता है, क्योंकि मेन वकील जो है जिनके अंडर वो प्रैक्टिस करती हैं वो राजवीर है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि राजवीर पे तो मॉलेस्टेशन का चार्ज लग गया है ना। अब पुष्पा ही अपने बॉस की जो बेगुनाही है वो इस केस के थ्रू इस केस को जीत कर साबित करेंगी। I would like to draw your kind attention to the goalkeeper. इनका नाम है श्री यतिन गोयल। ये वही शख्स है जो गोयल चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन चलाता है। ये वही ऑर्गेनाइजेशन है जिसने मिस माथुर के बैंक अकाउंट में एग्जैक्टली 2 अगस्त को 7.5 लाख रुपए डिपॉजिट किए। इसमें ये कहां से साबित होता है कि मिस्टर शास्त्री ने सुमन को कॉलेज में किया? पुष्पा और प्रोफेसर राजवीर शास्त्री एक इम्पॉसिबल मिशन को पॉसिबल करने की जद्दोजहद में लगे हुए हैं। उसकी वजह यह है कि प्रोफेसर राजवीर पर मोलेस्टेशन का केस चल रहा है। ये ऐसा दाग है जिसे धुलने में काफी समय लगता है, लेकिन अपने धब्बे छोड़ ही जाता है। मगर ऐसे में पुष्पा राजवीर का साथ दे रही है। सुमन ने जो आरोप लगाया है उस धब्बे को किसी भी तरह से धोना ही है। अगर सुमन माथुर को मिस्टर भटनागर के दोस्त के चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन से एड मिली भी है, इसमें गलत क्या है? ये तो अच्छी बात है। प्रोफेसर राजवीर के साथ अभी पुष्पा वकालत सीख रही है, लेकिन इन्हें कम आंकने की जरूरत नहीं, क्योंकि पुष्पा है तो बहुत स्मार्ट। वकालत उसके लिए नया काम हो सकता है, मगर उसकी अकल तो हमेशा से नंबर 1 रही है। यहाँ आप देख सकते हैं कि कैसे पुष्पा सबूत पेश कर रही है ताकि किसी भी तरह से राजवीर साहब के दामन से ये दाग धुल जाए। मिस माथुर, आपकी लोन एप्लीकेशन मिस्टर भटनागर ने रिजेक्ट कर दी। फिर ये 7.5 लाख रुपए की बड़ी अमाउंट आपने इकट्ठी कैसे की? सुमन के लोन का मिस्टर शास्त्री की मोलेस्टेशन से क्या लेना देना है योर ऑनर? किसने पैसे दिए आपको आपकी बेटी के इलाज के? अपने मरते हुए बच्चे को बचाने के लिए एक माँ क्या नहीं करेगी योर ऑनर? 7.5 लाख रुपए की रकम इतनी बड़ी भी नहीं थी कि सुमन जैसी पढ़ी लिखी औरत उसे अरेंज न कर। राजवीर को किसी और ने नहीं बल्कि कादम्बरी ने फंसाया है, क्योंकि वो नहीं चाहती कि पुष्पा आगे बढ़े, इसलिए उसने राजवीर को अपना निशाना बना लिया। आप कहना क्या चाहते हैं मिस्टर शास्त्री? सुमन माथुर को पैसों की जरूरत थी, उसके लालच में आकर इन्होंने आप पे ये आरोप लगाए हैं। हाउ डेयर यू! योर ऑनर, ये महज टाइमिंग की बात है। 1 तारीख को सुमन माथुर से पैसे मांगे गए और 2 तारीख को इनके साथ ये हादसा हुआ। इन दोनों इवेंट्स का आपस में कोई नाता हो ऐसा जरूरी नहीं है। हर बार एक औरत को कटघरे में लाकर खड़ा क्यों कर दिया जाता है? कौन सी लड़की अपने नाम पर, अपनी इज्जत पर दाग लगाना चाहेगी? एक तो बेचारी का बेटा मौत से जूझ रहा है, ऊपर से आपने उनके साथ इतनी घिनौनी हरकत की और अब इल्जाम भी लगा रहे हैं कि इन्होंने पैसों के लालच में आकर आप पर ये झूठा आरोप लगाया। Don't you have any shame? Thank you very much. जिस बात को मैं इम्प्लाई करना चाहता था, इन्होंने उसे अपने शब्द दे दिए। योर ऑनर, की बात आपको अजीब नहीं लगती कि पुरुषोत्तम कॉलेज के पीएन राघव मोहिते मेरे घर पर किसी ऑफिशियल काम के लिए आने वाले थे। उनकी जगह देर रात को मिस सुमन माथुर आ गई। क्यों, मैं नहीं जानता। उसके बाद क्या हुआ मुझे याद नहीं। इंसिडेंट के 1 घंटे के बाद मिस सुमन माथुर पुलिस स्टेशन जाने के बजाय पिज्जा और कोल्ड ड्रिंक ऑर्डर करती है। लोन एप्लीकेशन रिजेक्ट होने के बावजूद इंसिडेंट के अगले ही दिन ये डॉक्टर सिन्हा को फोन करके कहती है कि ये इलाज की बैलेंस पेमेंट कर देगी। कहां से आ गई ये पेमेंट? किसने की ये पेमेंट? क्या इसकी ट्रांजैक्शन डिटेल्स हैं हमारे पास? कितनी अजीब बात है कि जिस पैसे की वजह से इनके बेटे का इलाज अटका हुआ था, इल्जाम लगाते ही अचानक वो पैसे भी आ गए और इलाज भी शुरू हो गया। एज अ पेरेंट मैं मिस माथुर के साथ हमदर्दी रखता हूं, एंड व्हेन आई से अ पेरेंट, मैं जेंडर स्पेसिफाई नहीं कर रही हूं, पर इस हमदर्दी के चलते मैं बलि का बकरा नहीं बन रही। मगर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पुष्पा जानती है कि हर नामुमकिन चीज को कैसे मुमकिन बनाना है। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज
आपको रखे आगे।